नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल है और तृणमूल कांग्रेस की सियासत अब जमीन पर नहीं हवा में फंसती नजर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि पार्टी के युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी का हेलीकॉप्टर ही उड़ नहीं पाया। बीरभूम के रामपुर हाट में जनसभा थी, मंच सजा था, लेकिन नेताजी हवा में अटक गए। डीजीसीए ने साफ कहा मौसम खराब है, उड़ान की अनुमति नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने इसे सुरक्षा या नियम का मामला नहीं, सीधे सीधे बीजेपी की साजिश बता डाला। वैसे अपने हेलीकॉप्टर को मंजूरी नहीं मिली तो अभिषेक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन घुमा दिया और फिर क्या, एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के नेता के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस मुहैया करा देता है। तो चुनावी माहौल में कैसे फंस रही है टीएमसी, आज इस पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही आज बात केजरीवाल की भी करेंगे, क्योंकि केजरीवाल के दो चहेते नेता फंसते नजर आ रहे हैं। आतिशी मारलेना, जिन्होंने विधानसभा में गुरु तेग बहादुर के खिलाफ एक असंवेदनशील टिप्पणी की थी, अब आतिशी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करने की तैयारी है। तो उधर सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के सीएम भगवत मान को तलब किया है, पर वो क्यों, ये भी आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिषेक बनर्जी क्या नियम कानून नहीं समझते? हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली तो बीजेपी की साजिश क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये सब युवराज लोग हैं। कहाँ ये बताया गया था कि एक महीने वो लगातार अलग अलग जगहों पे वो घूमने जाएंगे, रैलियां करेंगे। अब इस घटना से तो ये समझ में आ रहा है कि ये कोई रोड शो नहीं है, सड़क मार्ग से नहीं है। भाई, शाम में वापस जाकर के कलकत्ता में पार्टी वार्टी भी तो करनी होती है। ये सब राहुल गांधी वाली बीमारी, ये सब वैसे ही है। जिन लोगों ने जमीन की राजनीति ना करके, कोई पिताजी के तो कोई मौसी के तो कोई बुआ के, कोई इसके पल्लू को पकड़ के राजनीति करने वाले लोग, आपको याद होगा बिहार चुनाव में मौसम खराब हुआ तो 4 दिन तक जो है तेजस्वी यादव घर में ही बैठे रहे। वो भी एक युवराज हैं। वो भी युवराज हैं। राहुल गांधी उस जगह पे नहीं जाते जहां पे वो हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं है या लैंडिंग की सेवा नहीं है, और 6 बजे तक उनको वापस दिल्ली भी आना होता है, इसलिए लेट इवनिंग तक उनका काम नहीं होता है। अगर ये तुम्हारी दशा है, भूल जाओ कि तुम लोगों का कोई राजनीति में फ्यूचर है। और जब आपको परमिशन नहीं मिला, क्योंकि मौसम खराब था, परमिशन नहीं मिला था नीतीश कुमार को भी कि वो नहीं उड़ सकते, वो 450 किलोमीटर 4 दिनों के अंदर जो है वो रौंद मारा, कोई भी कार्यक्रम उनका मिस नहीं हुआ। जमीनी नेता और हवा में उड़ने वाले लोगों में यही फर्क है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि सब मेहनत कश लोग नहीं हैं। ये क्या खाक लड़ेंगे? जब तक ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के नाम पे ये सब राजनीति कर ले रहा है, अदरवाइज इन लोगों में कोई बेसिकली दम नहीं है। अब हेलीकॉप्टर, मौसम खराब, भाई कोई ये बताए कि भाई पुरुलिया के अंदर, पुरुलिया में ऐसा ही कांड पिछले बार चुनाव में हुआ था। उस समय जो आपने, उस समय तो मौसम ठीक था, लेकिन फिर भी पुरुलिया के अंदर आपने योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उड़ने, लैंड करने से मना किया था। अभी जो आप साजिश बता रहे हो, तो उस समय भी साजिश था क्या? आप सबको एक ही निगाह से देखते हो। मौसम वाकई आजकल खराब है और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे तो आज इस खबर में बस यही समझ में आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन, ये युवराज टाइप के जितने भी लीडर हैं, उसमें से एक भी ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिनका जनता से कोई लगाव हो। चाहे वो स्टालिन का बेटा हो, चाहे उद्धव ठाकरे के बेटे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे ये अभिषेक
बनर्जी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सर ये तो अभी शुरुआत है और चुनाव आते आते ना जाने कितनी रैलियां होंगी और कोई ना कोई कारण से रैलियों पे संकट भी आ सकता है, रोड शो में संकट आ सकता है। लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या अभी से ही सरेंडर कर रहे हैं? सिर्फ आरोप लगाएंगे तो जनता से कैसे जुड़ेंगे? देखिए, इन लोगों का काम है आरोप लगाना। अब टीएमसीए समझ चुकी है, ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति उनके हाथों से फिसलती जा रही है। अब करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करो हर एक छोटे मोटे कामों में। यह हो सकता है कि अभी कुछ समय के बाद ममता बनर्जी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, फिर हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाए और फिर वो वही व्हील चेयर पर, स्ट्रेचर पर चलते हुए चुनाव प्रचार करती नजर आए, क्योंकि विक्टिम कार्ड ये हमेशा खेलती रही और इस बार तो उसकी और जरूरत है। हेलीकॉप्टर अगर उड़ान के लिए अनुमति नहीं मिली तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपकी अनुमति की जरूरत होती है, मौसम खराब है तो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद आपने जो आरोप लगाया है यह साबित कर दिया है कि अगर आपके साथ ऐसा न भी हो तो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, आगे हो तो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। तो आगे आप रैलियों के परमिशन की बात सोचो, आगे हेलीकॉप्टर के उड़ान की बात सोचो, और आगे चुनाव के समय ये राहुल गांधी जब वायनाड में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे और दिल्ली से उड़ान भरा और उसके बाद कर्नाटक में रुका, कर्नाटक से जैसे ही उड़ान भरने लगे सब आ गया चुनाव आयोग वाले, और उसके बाद उनके पूरे हेलीकॉप्टर की स्कैनिंग होने लगी। पश्चिम बंगाल में इससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग पहले ही कह चुके हैं कि जितना फर्जीवाड़ा इन लोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया में की है उतने किसी और स्टेट में नहीं हुआ। ये अलग अलग तिकड़म भिड़ा रहे हैं, अलग अलग पैतरे चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर नकली दस्तावेज बनवा रहे हैं। तो चुनाव के समय भी चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि ये पैसे भी बांटेंगे, हथियार भी भेजेंगे। तो इनकी अभी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ममता बनर्जी खुद गाड़ी से निकलेंगी और आगे इनको 3 चेक पोस्ट पर इनके पूरे काफिले की चेकिंग होगी, जो तरीके अभी दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इसके बावजूद ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं, इसके बावजूद न भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर है, न कोई बयान दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया या हमारी गलती नहीं है, न ही अमित शाह की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। इसका मतलब भाजपा ने सोच लिया है कि सरकार पर यह अटैक करे तो हमें उससे दुगना पेस के साथ इसके खिलाफ अटैकिंग मोड में आना चाहिए। सर अब बात जरा करते हैं आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल तो पूरी तरह से गायब है, किस्मत इतनी खराब है कि विधानसभा में भी नहीं है। लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान इतना हंगामा हो रहा है, आतिशी अब कैसे फंसती दिख रही हैं? अब देखिए, 1-2 दिन के अंदर केजरीवाल अचानक से अवतरित होंगे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अचानक से टेलीविजन चैनलों पे पंजाब के एडवर्टीजमेंट्स चलने शुरू हो गए। अभी आप देखिएगा, केजरीवाल का इंटरव्यू भी होगा, सारी चीज़ें फिर वैसे ही जो है मार्च तक ये चलेगा। एयर एंड हो रहा है ना, तो पैसे जो बचे हुए होंगे वो सारा जनता का पैसा जो योजनाओं पे नहीं लगा, अब वो सब मीडिया वालों के पॉकेट में जाएगा। जस्ट मार्क माय वर्ड। अब केजरीवाल इंटरव्यूज में भी नजर आएंगे, उनका बाकायदा पॉडकास्ट भी होगा, और जब भी वो पंजाब में कहीं भाषण देंगे तो वो लाइव भी होगा। अब लेकिन लाइव तो करवा लोगे, सब कुछ करवा लोगे, लेकिन ये कुकर्म जो कर रहे हो तुम्हारी पार्टी के लोग, उससे कैसे बचोगे? आपने यही ट्रेनिंग दी है, ये आतिशी मार लेना, ये तो वामपंथी है। इसको तो किसी तरीके से तुम लोगों ने तो नक्सली थी। ये प्रशांत भूषण के साथ ही जो दंगाइयों के लिए पैरवी करता है उसकी चेली है। माता पिता का भी रोल वैसा ही है। तो वो असेंबली के अंदर गुरु तेग बहादुर के ऊपर बहस समय लिया गया कि भाई सारे लोग बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, ये बोल गई कि भाई ये सब बात गुरु के बारे में क्या बात करके टाइम बर्बाद करना है। इस तरह की भाषा, इस तरह के इंटेंशन से कि हमें जो है रियल इशू पॉल्यूशन पे बात करो, ये गुरुओं पे बात करके क्या होगा? इस तरह की भाषा, इस तरह का अनादर आप करेंगे तो बवाल हुआ है कल। और जब तक ये माफी नहीं मांगे, केजरीवाल माफी नहीं मांगे,
तब तक इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी ही गुस्ताखी ऑलरेडी अकाल तख्त ने मान को भी बुलाया है। तो अभी देखिए मुसीबत, अभी तो ये लोग कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मीडिया वीडिया को पैसा वैसा दे दिया, लेकिन न्यूज़ में जब भी आ रहे हैं ये गलत वजहों से आ रहे हैं। तो सर, भगवत मान को भी नोटिस पहुंचा है और आतिशी मारनेला के खिलाफ तो क्रिमिनल केस चलाने तक की मांग की जा रही है, निंदा प्रस्ताव भी लाने की तैयारी है। कैसे ये दोनों फंस गए हैं? देखिए, केवल निंदा प्रस्ताव नहीं, क्रिमिनल केस तो चलेगा ही, लेकिन क्रिमिनल केस के साथ इनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर भी आने वाला है। अभी समस्या आतिशी की बढ़ रही है और यही अरविंद केजरीवाल चाह रहा था कि सारे लोग तो अब अंदर चले गए, बाहर भी आ गए, यही एक बची हुई है जिसने विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। हम हार गए, मनीष सिसोदिया हार गया, ये आतिशी कैसे जीत गई? वो तो हरवाना उसको भी चाहता था। ये सौरभ भारद्वाज भी हार गया, कोई बचा है? गोपाल राय उस क्षेत्र से जीत गया जहां पर जीतना ही तय था। तो ये स्थिति अरविंद केजरीवाल ने पैदा की कि इतने दिनों से ये सौरभ भारद्वाज घूम घूम कर वीडियो बना रहा है। आतिशी क्या कर रही है? आतिशी को प्रभारी बनाए गोवा की, और वो 15 दिन जाके गोवा में बीच पर घूमते रही। एक सीट कारपोरेटर का जीत कर आई वहां से। वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया तो प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर चला गया कि अब तुम्हारे साथ नहीं, अब तुम्हारा भविष्य खत्म है। 2 विधायक हैं, वो विधायक भी अगर चला गया तो ये अभी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते जा रहे हैं कि नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर के तौर पर हमें बंगला चाहिए, वो नेशनल पार्टी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद सड़क पर घूमते रहना। अभी स्थिति इसी के केजरीवाल एंड कंपनी की यही हो गई है कि जिसके आधार पर इसने पंजाब की सत्ता पर कब्जा किया। दिल्ली की राजनीति के बाद इसे ऐसे ही नहीं दिखा कि पंजाब में अभी हमें चुनाव लड़ना है और पंजाब को टारगेट करना है, क्योंकि दिल्ली से पंजाब की राजनीति प्रभावित होती है। और इसीलिए दिल्ली की सत्ता पर आने के बाद पंजाब में एंट्री किया, गुरुद्वारों के साथ अच्छे खासे संबंध बनाए और आज ये उन्हीं लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। आतिशी फंसी है, आम आदमी पार्टी को फंसाई है, गुरु तेग बहादुर की बात है। और वहां भगवंत मान ने कहा नहीं, जो गुरुवाणी मिसिंग हो गई है उसकी रिपोर्ट हमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से चाहिए। अब इनका कहना है कि भाई तुम कौन होते हो? सरकार तुम्हारी है, व्यवस्था तुम्हारी थोड़ी है, ये व्यवस्था गुरुओं की है, ये व्यवस्था धर्म की है। और ऐसी स्थिति है कि पंजाब की सियासत कैसे मोड़ लेती है, यही सुखबीर सिंह बादल जिसके खिलाफ ये फरमान आया, जो जाकर गुरुद्वारा में 3 दिन तक सेवा करते रहे, उन पर गोली भी चलाई गई, माफ नहीं किया गया। और आज स्थिति यह है कि अकाली दल उस समय के बाद से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी तोड़ा, किसानों को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी एक सांसद है। विधानसभा में भी वैसे ही स्थिति है और लोकल बॉडी इलेक्शन में भी अकाली दल की स्थिति बहुत ही कमजोर रही, 3-4 दर्जे पे। अब आम आदमी पार्टी की वही स्थिति आने वाली है, भगवंत मान जाकर माफी मांगे या फिर वहां पर गुरुद्वारा में सेवा करे। अब वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए स्थितियां ऐसी बदली है कि गुरुद्वारे से अब इसके सपोर्ट में कोई आवाज उठने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब सिर्फ कोर्ट और चुनाव तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उनके 2 सबसे बड़े चहेते चेहरे एक एक करके फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आतिशी मारलेना तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, और दोनों मामलों में सवाल सीधे आस्था, सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़े हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी भी बेदम है। तो इन मुद्दों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।